हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमको सेकंड ईयर MCU 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से यूनिट कवर करने हैं और हर एक यूनिट में कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ओवरव्यू, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2, जो है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट रेगुलेशन अफेक्टिंग मार्केटिंग। उसके बाद आता है मार्केटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ सम रेगुलेशंस। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3, जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च के बारे में, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग, जिसमें हमें करना है मार्केट अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस एंड सर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव्स। इसके बाद आता है हमारा डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च मीनिंग एंड नेचर्स, पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हमें करना है प्रॉब्लम डेफिनेशंस, डिटरमाइनिंग रिसर्च डिजाइन, फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस, मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया। तो ये टॉपिक्स थे जो हमें यूनिट नंबर 3 में कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है BWR बिहेवियर। उसके बाद इसके अंदर हमें करना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बायर बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर। यानी कि ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, बायर के बिहेवियर से रिलेटेड है, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन करना है बायर के बिहेवियर का। उसके बाद मीनिंग जानना है, इंपॉर्टेंस जानना है बायर्स के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, कि बायर का बिहेवियर जानना इतना ज़रूरी क्यों होता है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर, जिसमें हमें करना है साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर सिचुएशंस, स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेसेस। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हमें करना है व्हाट इज अ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमें करना है कंज्यूमर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें हमें करना है बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, बेसिस फॉर सेगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, माइक्रो सेगमेंटेशन एंड मास कस्टमाइजेशंस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे यूनिट नंबर 6, जिसमें हमें करना है मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, मार्केट टारगेटिंग, जिसमें हमें करना है वैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल टारगेट, मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पोजीशनिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पोजीशनिंग, पोजीशनिंग प्रोसेस, सेलेक्टिंग एंड ओवर ऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द चूजन पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद आता है रिपोजिशनिंग। इसके बाद आते हैं हमारे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 हमारा है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। इसमें करना है इंट्रोडक्शन के बारे में, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज, सर्विसेज मीनिंग एंड स्कोप, what are services, difference between services and product, interdependent of product and services, service classifications, challenges in marketing of services, the services marketing mix। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 8, जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्ट इनोवेशन, मीनिंग, टाइप एंड इम्पोर्टेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन, characteristic of product development, why new product fail, product life cycle, implication of product life cycle on marketing strategies। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 9, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग। इसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन के बारे में, ब्रांडिंग, जिसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग डिसीजन, सेलेक्टिंग अ गुड ब्रांड नेम, एलिमेंट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, पैकिंग एंड लेबलिंग, जिसमें हमें करना है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग स्ट्रेटेजीज, लेबलिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज,
इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 10 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग जिसमें हमें करना है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, कंपटीशंस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशंस, जिसमें हमें करना है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंपटीशन, कंपनीज पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है इसका बेसिक मेथड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशंस, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, बायर बेस्ड प्राइसिंग एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये था यूनिट 10। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में करना है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। वाई प्राइस एडजस्टमेंट, डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस क्या है, डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, अलाउंसेस। इसके बाद आता है जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जिसमें हमें करना है एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, प्राइस चेंजेस, इनिशियल प्राइस चेंजेस, रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस बाय कंपटीटर्स, प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जिसमें करना है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, प्राइस फिक्स प्राइस एंड फ्लेक्सिबल प्राइस, यूनिट प्राइसिंग। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट नंबर 13, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें हमें करना है कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल, चैनल डिजाइन डिसीजन, चैनल मैनेजमेंट, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 14, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड रोल ऑफ मिडलमैन, टाइप्स ऑफ मिडलमैन, फंक्शनल मिडलमैन, मर्चेंट मिडलमैन। उसके बाद है होलसेलर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड सर्विसेज, रिटेलर, फंक्शन, सर्विस एंड क्लासिफिकेशन, ट्रेंड्स इन होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 15 जो है मार्केटिंग लॉजिस्टिक, इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग लॉजिस्टिक, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक टास्क, जिसमें हमें करना है ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। मार्केटिंग लॉजिस्टिक अप्रोच में हमें करना है टोटल सिस्टम अप्रोच और टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें हमें करना है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसका द प्रमोशन मिक्स, कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट है प्रमोशन बजटिंग मेथड, टॉप डाउन अप्रोच और बिल्डअप अप्रोच, इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशंस। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 17। यूनिट 17 है पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, टाइप्स ऑफ सेलिंग जॉब्स, द सेलिंग प्रोसेस, सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव, सेल प्रमोशन मेथड, प्लानिंग सेल्स प्रमोशन टुवर्ड्स प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। ये टॉपिक्स थे जो हमें यूनिट 17 में कवर करने हैं। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 18। यूनिट 18 है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमें करना है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग और बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इंस्टीट्यूशन इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस एंड डिसीजन, मिशन डिसीजन, मनी एंड बजट डिसीजन, मैसेज डिसीजन, मीडिया डिसीजन, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस डिसीजन। इसके बाद है पब्लिसिटी, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी, जनरेटिंग पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। इसके बाद आता है हमारे लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 19, एमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ सर्विस, जिसमें हमें करना है कैटेगरी ऑफ सर्विस मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विस फॉर्म। उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट, जिसमें हमें करना है मीनिंग एंड फीचर, डेवलपिंग एन इंटरनेट प्रोग्राम, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। जिसके बाद आता है ग्रीन मार्केटिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ग्रीन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, जिसमें हमें करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन रूरल मार्केटिंग, मार्केटिंग चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा MCO 6
मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स जितनी भी यूनिट्स और जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने थे इस सब्जेक्ट में वो हमने देख लिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।